कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय मां चामुंडे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन और चेतावनी से भरे हुए वीडियो में स्वागत है। आज मां के दरबार से एक ऐसा संदेश निकल कर आ रहा है जिसे सुनकर बहुत से लोगों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि मां चामुंडे की कृपा जब जागती है तब जीवन में छुपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगती हैं, और जो लोग लापरवाह होकर समय को हल्के में लेते हैं उन्हें आने वाले समय में संभलने का आखिरी मौका मिलता है। आज का मेरा मुख्य शीर्षक है नींद उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जब आंखें बंद करके जीने वालों की आंखें खुद ब खुद खुलने वाली हैं। मां कहती हैं कि जो संकेत बार बार तुम्हें मिल रहे थे, जिन्हें तुमने इग्नोर किया, अब वही संकेत चेतावनी बनकर सामने आने वाले हैं। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो सतर्क होने के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक शब्द तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस समय किसी उलझन में हो, किसी परेशानी से जूझ रहे हो, मन अशांत है, बिना कारण डर लगता है, नींद पूरी नहीं हो रही, बार बार कोई अजीब सा एहसास हो रहा है, तो समझ लेना मां चामुंडे तुम्हें इशारा दे रही हैं कि अब सावधान हो जाओ, क्योंकि समय तेजी से बदलने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, लेकिन मां कहती हैं परिवर्तन का चक्र शुरू हो चुका है, और जो तैयार नहीं है उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। यह संदेश किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि जब समय हाथ से निकल जाए तब पछतावे के अलावा कुछ न बचे। इसलिए अभी भी वक्त है खुद को संभालने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का, अपने आसपास के लोगों को पहचानने का, क्योंकि मां चामुंडे का स्वरूप शक्ति का है, और शक्ति जब चेतावनी देती है तो वह सीधे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते पर चलते हुए खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं। मां कहती हैं कि अब पर्दा उठने वाला है, सच सामने आने वाला है, और जिनके मन में कपट है, जिनके दिल में छल है, जिनकी जुबान और कर्म अलग अलग हैं, उनकी बेचैनी बढ़ने वाली है। यही कारण है कि आज का शीर्षक है नींद उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब बहाने काम नहीं आएंगे, अब सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा। अगर तुम सच्चे हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, मां की भक्ति में विश्वास रखते हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मां तुम्हारी ढाल बनेंगी। लेकिन अगर तुम दूसरों का अहित कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, झूठ और दिखावे के सहारे आगे बढ़ रहे हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर मां का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मां की कृपा और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय माता रानी, जय मां चामुंडे लिखकर अपनी आस्था प्रकट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां जो भी संदेश आता है वह यूं ही नहीं आता, यह मां की प्रेरणा से आता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सतर्क वही रहता है जो समय रहते चेतावनी को पहचान लेता है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, और मां चामुंडे पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि जब मां साथ होती हैं तब अंधेरी रात भी रास्ता दिखाने लगती है। जय माता रानी, जय मां चामुंडे, जय माता रानी, जय मां चामुंडे। दोस्तों, आज मां चामुंडे के चरणों में बैठकर जो बात कही जा रही है वह केवल भक्ति की बात नहीं है, यह जीवन की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची सीख है। क्योंकि मां चामुंडे केवल करुणा की देवी नहीं है, वह चेतावनी देने वाली शक्ति भी है। और जब मां चेतावनी देती हैं तब समझ जाना चाहिए कि अब आंख बंद करके जीने का समय खत्म हो चुका है। दोस्तों, मां चामुंडे का स्वरूप ऐसा है जो असत्य को सहन नहीं करता, जो छल कपट, धोखा और पीठ पीछे वार करने वालों को समय आने पर उनके ही कर्मों से जवाब देता है। इसलिए मां की भक्ति करने वाले को केवल मंदिर में सिर झुकाना नहीं आना चाहिए, बल्कि जीवन में सतर्क रहना भी आना चाहिए, खासकर लोगों के मामले में दोस्तों। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहां सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से है जिन्हें हम दोस्त समझते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मां चामुंडे कहती हैं कि शत्रु सामने हो तो संभलना आसान होता है, लेकिन जो मीठी बातों में जहर घोलकर पास बैठा हो वही सबसे खतरनाक होता है। इसलिए दोस्तों, आंख खोलकर रहो,
हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर कंधा सहारा नहीं होता और हर दोस्त अपना नहीं होता। मां चामुंडे का नाम लेने वाला अगर यह बात नहीं समझ पाया तो उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि मां ने शक्ति के साथ विवेक भी दिया है, और विवेक वही है जो सही और गलत इंसान की पहचान कराए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मां का नाम लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और ऊपर से दोस्ती का नाटक करते हैं। मां चामुंडे ऐसे लोगों को बहुत समय तक नहीं छोड़ती, क्योंकि यह देवी अधर्म का नाश करने वाली है। दोस्तों, याद रखना, जो इंसान हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाए, जो हर समय तुम्हारी कमजोरी जानने की कोशिश करे, जो तुम्हारी सफलता पर खामोश और असफलता पर ज्यादा बोलने लगे, वही असली खतरा होता है। मां चामुंडे कहती हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना भी साधना है, क्योंकि गलत संगत में बैठकर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान के पीछे किसी अजनबी को नहीं बल्कि अपने ही किसी करीबी दोस्त को पाएंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मां पहले ही संकेत देती हैं। कभी मन भारी होता है, कभी बिना कारण बेचैनी होती है, कभी किसी खास इंसान से मिलने के बाद ऊर्जा गिर जाती है। दोस्तों, यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह मां चामुंडे का इशारा है कि संभल जाओ। हर किसी को अपने दिल के अंदर मत आने दो। मां चामुंडे का भक्त वही सुरक्षित रहता है जो कम बोलता है, कम बताता है और ज्यादा समझता है, क्योंकि आज की दुनिया में बातें हथियार बन चुकी हैं और दोस्त ही उन्हें सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। मां कहती हैं कि अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देना मूर्खता है, चाहे सामने वाला कितनी भी आत्मीयता दिखाए, क्योंकि जब समय बदलेगा वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। इसलिए दोस्तों, सीख लो, मां चामुंडे से चुप रहना भी शक्ति है, दूरी बनाना भी रक्षा है और हर किसी को जवाब न देना भी विजय है। मां चामुंडे का स्वरूप डरावना इसलिए नहीं है कि वह भय फैलाती हैं, बल्कि इसलिए है कि अधर्मी डर जाए और भक्त सतर्क हो जाए। अगर तुम सच्चे हो, सीधे हो, मेहनती हो और मां पर विश्वास रखते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मां तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी रहती हैं। लेकिन अगर तुम आंख मूंद कर गलत लोगों को अपने जीवन में जगह देते रहोगे तो मां भी चाहकर तुम्हें हर चोट से नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि चेतावनी के बाद भी न समझना खुद का अपराध होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, माता चामुंडे की भक्ति का पहला नियम है सावधान रहो, दूसरा नियम है लोगों को पहचानो और तीसरा नियम है खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर इंसान ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मां चामुंडे किसी को कमजोर नहीं देखना चाहती, वह अपने भक्त को निर्भीक, जागरूक और आत्मनिर्भर देखना चाहती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग बदल गए हैं, कुछ बातें चुभने लगी हैं, कुछ रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, तो समझ लेना मां चामुंडे तुम्हें समय रहते अलग कर रही हैं। यह नुकसान नहीं बल्कि रक्षा है, क्योंकि जो मां के इशारे को समझ जाता है वही आने वाले तूफान में भी सुरक्षित रहता है। अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मां केवल रक्षा नहीं करती, मां पहले संकेत देती हैं और जो संकेतों को समझ ले वही सच्चा भक्त कहलाता है। दोस्तों, बहुत बार तुम्हें लगेगा कि कोई इंसान अचानक तुम्हारी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी कमजोरी सब कुछ जानना चाहता है और तुम्हें लगेगा कि यह तो बहुत अपना है। लेकिन मां चामुंडे कहती हैं कि जो ज्यादा जानने की कोशिश करे उससे सावधान रहो, क्योंकि सच्चा दोस्त सहारा बनता है, जासूस नहीं। और आज के समय में दोस्ती के नाम पर जासूसी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। लोग तुम्हारी बातों को हथियार की तरह इकट्ठा करते हैं और सही समय पर वही बातें तुम्हारे खिलाफ छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मां चामुंडे का भक्त वही सुरक्षित रहता है जो सीमाएं बनाकर चलता है। हर बात, हर दुख, हर योजना, हर सपना सबके सामने नहीं खोलता, क्योंकि मां जानती हैं कि हर इंसान सुनने लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी के लिए पास आते हैं, मदद के लिए नहीं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वही लोग सबसे पहले पीठ पीछे वार करते हैं। मां चामुंडे का स्वरूप हाथ में शस्त्र लिए हुए इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वह अपने भक्त को यह सिखाना चाहती हैं कि केवल मासूम बनकर जीना काफी नहीं है, जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा करना भी आना चाहिए।
दोस्तों, अगर कोई दोस्त तुम्हें बार बार डर दिखाए, तुम्हें कमजोर साबित करे, तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की कोशिश करे, तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाए और अपनी असफलता को तुम्हारे सिर मढ़ने लगे, तो समझ लेना वह दोस्त नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की ऊर्जा चूसने आया है। मां चामुंडे ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बनाने का संकेत देती हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम भावनाओं में बहकर संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब नुकसान होता है तब कहते हैं कि मां ने बचाया क्यों नहीं, जबकि मां पहले ही चेतावनी दे चुकी होती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मां चामुंडे का भक्त अकेला हो सकता है, लेकिन गलत संगत में कभी नहीं रहता, क्योंकि गलत संगत से अच्छा अकेलापन होता है। कम से कम आत्मा सुरक्षित रहती है। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि उन्होंने यह सोचकर गलत लोगों को साथ रखा कि अकेले कैसे रहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मां चामुंडे कहती हैं कि जो लोग क्या कहेंगे उनके डर में जीता है, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारी जरूरत तक तुम्हारे साथ रहती है, उसके बाद वही दुनिया तमाशा भी देखती है। इसलिए दोस्तों, अपने फैसले खुद लो, भीड़ के हिसाब से नहीं, मां के इशारे के हिसाब से। अगर तुम्हें किसी के साथ रहकर शांति नहीं मिल रही, अगर बार बार मन अशांत हो रहा है, अगर बिना वजह मन भारी हो जाता है, तो समझ लेना वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है, चाहे उसका नाम दोस्ती ही क्यों ना हो। मां चामुंडे ऐसे रिश्तों को तोड़कर ही रक्षा करती हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि मां का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि शायद वही रिश्ता आगे चलकर बहुत बड़ा घाव देने वाला था। दोस्तों, एक और बड़ी सीख मां चामुंडे देती हैं कि जो दोस्त तुम्हें गलत काम के लिए उकसाए, जो तुम्हें शॉर्टकट दिखाए, जो कहे कि सब ऐसा ही करते हैं, उसमें क्या है, वही दोस्त तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। क्योंकि मां का रास्ता हमेशा सीधा होता है, कठिन हो सकता है लेकिन साफ होता है, और जो रास्ता ज्यादा आसान लगे, ज्यादा मीठा लगे, ज्यादा जल्दी फल देने का वादा करे, वह अक्सर जहर से भरा होता है। मां चामुंडे का भक्त वही होता है जो सही और गलत में फर्क करना जानता है, चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, क्योंकि मां अकेले चलने वालों को ही असली शक्ति देती हैं। क्योंकि यह भाग नकली दोस्तों और सच्चे दोस्तों की पहचान का है, और साथ ही यह भी कि मां चामुंडे की विशेष कृपा किन लोगों पर रहती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लो कि सच्चा दोस्त कभी तुम्हें भ्रम में नहीं डालता, वह तुम्हें आईना दिखाता है, भले ही वह आईना कड़वा क्यों ना हो। लेकिन नकली दोस्त हमेशा तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम उसकी बातों में फंसे रहो। मां चामुंडे कहती हैं कि जो दोस्त तुम्हारी गलतियों पर ताली बजाए, वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी गलतियों पर चुपचाप तुम्हें समझाए, वही असली अपना होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के समय में लोग सच सुनना नहीं चाहते, इसलिए वे उन लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो उन्हें मीठा जहर पिलाते रहते हैं। मां चामुंडे का भक्त वही होता है जो सच को स्वीकार करना जानता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। दोस्तों, नकली दोस्त की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह हमेशा तुम्हारी तुलना दूसरों से करेगा। कभी कहेगा, देखो वह कितना आगे निकल गया, कभी कहेगा तुमसे तो यह नहीं हो पाएगा, कभी कहेगा जमाना बहुत खराब है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह सब सुनकर अगर तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है तो समझ लो वह दोस्त नहीं, तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें भीतर से कमजोर करना चाहता है। मां चामुंडे ऐसे लोगों से दूरी बनाने की ताकत देती हैं, लेकिन यह ताकत तब आती है जब इंसान भावुकता से बाहर निकलकर विवेक से सोचना शुरू करता है। दोस्तों, असली दोस्त तुम्हें अकेले में मजबूत बनाता है और नकली दोस्त भीड़ में तुम्हें छोटा साबित करता है। असली दोस्त तुम्हारी सफलता को अपनी खुशी मानता है और नकली दोस्त तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरक्की के बाद कुछ दोस्त बदल गए हैं, कुछ लोगों का व्यवहार ठंडा हो गया है, कुछ बातें ताने जैसी लगने लगी हैं, तो समझ लो मां चामुंडे तुम्हें सच्चाई दिखा रही हैं, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ केवल तब तक थे जब तक तुम उनसे नीचे थे, वे तुम्हें ऊपर जाते देख नहीं सकते। मां चामुंडे ऐसे लोगों को धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से बाहर करती हैं ताकि तुम्हारी गति न रुके। दोस्तों, एक और बहुत गहरी पहचान है नकली दोस्त की। वह तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ देगा, और जब तुम्हारा दुख खत्म होगा तब कहेगा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, जबकि असली दोस्त
तुम्हारे दुख में भले ज्यादा बोले नहीं, लेकिन चुपचाप तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। माँ चामुंडे का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलता है जो दिखावे से दूर रहते हैं, जो भीड़ में नहीं बल्कि सत्य के साथ चलते हैं। इसलिए माँ के भक्तों की संख्या कम होती है, लेकिन उनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वे हर किसी को अपना नहीं बनाते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माँ चामुंडे की विशेष कृपा किन पर रहती है। माँ उन लोगों पर विशेष कृपा करती हैं जो अन्याय सहते जरूर हैं, लेकिन अन्याय करते नहीं, जो बदला लेने के लिए अधर्म का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि समय और माँ पर भरोसा रखते हैं। माँ चामुंडे ऐसे लोगों के लिए खुद युद्ध लड़ती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम चुप हो, लेकिन भीतर से टूटे नहीं हो, तो समझ लो माँ तुम्हें देख रही हैं और सही समय पर न्याय जरूर करेंगी। माँ की कृपा उन पर भी रहती है जो कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि माँ जानती हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर जीती जाती हैं। दोस्तों, नकली दोस्त अक्सर तुम्हें उकसाएगा कि जवाब दो, लड्डू बदला लो, ताकि तुम अपने संतुलन से बाहर आ जाओ और वहीं वह तमाशा देखे। माँ चामुंडे कहती हैं कि जो तुम्हें क्रोध में ले आए वही तुम्हें नियंत्रित कर लेता है। इसलिए अपने क्रोध पर विजय पाना सबसे बड़ी शक्ति है और यही माँ की सच्ची साधना है। दोस्तों, आने वाले समय में सबसे ज्यादा सावधान वही लोग रहने वाले हैं जो बहुत भोले हैं, जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो सोचते हैं कि सब मेरे जैसे ही हैं। माँ चामुंडे का संदेश साफ है, अच्छाई रखो लेकिन आंख बंद मत रखो, भरोसा करो लेकिन परख कर करो, क्योंकि यह युग विश्वासघात का है और इसमें वही बचेगा जो जागरूक होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दायरा छोटा हो रहा है, दोस्त कम हो रहे हैं, बातें सीमित हो रही हैं, तो घबराओ मत। यह गिरावट नहीं है, यह माँ चामुंडे की व्यवस्था है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता है वैसे वैसे उसका घेरा छोटा होता जाता है और वही लोग साथ रहते हैं जो सच में उसके योग्य होते हैं। माँ चामुंडे अपने भक्त को भीड़ नहीं बल्कि शक्ति देती हैं। इसलिए अपने अकेलेपन से डरना मत, उसे समझो, क्योंकि उसी अकेलेपन में तुम्हारी असली पहचान बनेगी। आने वाले समय में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जिन्हें वही लोग समझ पाते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं और मन अहंकार से मुक्त होता है। क्योंकि माँ चामुंडे जब किसी भक्त की रक्षा स्वयं अपने हाथ में ले लेती हैं, तो सबसे पहले उसके आसपास की भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अचानक कुछ लोग बिना कारण दूर होने लगेंगे, कुछ लोग बात करना कम कर देंगे, कुछ लोग तुम्हारे काम से जलने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी से ही असहज महसूस करने लगेंगे। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह माँ चामुंडे का काम है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी रोशनी सहन नहीं कर पाते उन्हें अंधेरे की ओर भेज दिया जाता है। माँ चामुंडे कभी सीधे आकर नहीं कहती कि यह इंसान गलत है, बल्कि वह हालात ऐसे बना देती हैं कि तुम्हें खुद सब दिखने लगता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कुछ रिश्ते अपने आप टूट रहे हैं, बिना झगड़े, बिना कारण, बिना सफाई, तो समझ लेना माँ तुम्हें हल्का कर रही हैं ताकि आगे का रास्ता आसान हो सके। दोस्तों, माँ चामुंडे की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में सच्चाई बहुत तेजी से सामने आती है। नकाब गिरने लगते हैं, झूठे चेहरे बेनकाब होने लगते हैं और जो लोग सालों से मुस्कान के पीछे जहर छुपाए बैठे थे वे खुद ही उजागर हो जाते हैं। क्योंकि माँ चामुंडे को छल बिल्कुल पसंद नहीं और जो छल से जुड़ा होता है वह माँ की ऊर्जा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। दोस्तों, एक और बड़ा संकेत यह होता है कि जब माँ चामुंडे तुम्हारे साथ होती हैं तो तुम्हें अकेले फैसले लेने की आदत लग जाती है, भीड़ से सलाह लेने की जरूरत कम हो जाती है और मन अंदर से मजबूत होने लगता है। पहले जहां तुम हर बात पर दूसरों की राय ढूंढते थे, अब वहां तुम्हारा अंतर्मन खुद जवाब देने लगता है। यह मां की शक्ति का प्रवेश है।